गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि टॉक्सिसिटी क्या होती है। तो अगर हम बात करें टॉक्सिसिटी की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो जो मॉडरेट इंक्रीज होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या होता है टॉक्सिसिटी कॉज होता है। ठीक है, यानी जैसे आप बात करते हो किसी भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अगर कंसंट्रेशन उसके क्रिटिकल अमाउंट कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो गया या ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जिसके बेसिस पे क्या होता है टॉक्सिसिटी हमें देखने को मिलती है। और टॉक्सिक का मतलब आपको पता ही है, पॉइजन होता है। तो अगर हम बात करें कोई भी जो मिनरल आयन है उसका जो कंसंट्रेशन होता है टिश्यू में, ठीक है, जो मिनरल आयन का कंसंट्रेशन है जो किसमें प्रेजेंट है टिश्यू में, और वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है जो ड्राई वेट ऑफ टिश्यू है, कितना, अबाउट 10%। तो उसको हम कैसे कंसीडर करते हैं, टॉक्सिक। ठीक है, मतलब अगर मिनरल आयन का कंसंट्रेशन है जो टिश्यू में प्रेजेंट है, ठीक है, जो क्या रिड्यूस कर रहा है, जो ड्राई वेट है टिश्यू का बाई अबाउट 10%, ठीक है, उसको रिड्यूस कर रहा है, तो उसको हम किस में कंसिडर करते हैं, टॉक्सिक में। ठीक है, और ये जो क्रिटिकल कंडीशन हो सकता है कंसंट्रेशन है ये मिनरल आयन का, ठीक है, वो वेरी करता है वाइडली अमोंग डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है जिसमें आपने बोला, ठीक है, जो रिड्यूस कर रहा है प्लांट के ड्राई वेट को अबाउट 10%, वो वाइडली बोल सकते हो कि डिफरेंट होता है या वेरी करता है, ठीक है, डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बात करें, जो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स होता है वो भी डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, आसानी से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस एलिमेंट का ये सिम्टम्स है या कौन से एलिमेंट का क्या है जो टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, ये क्या है, इसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। ठीक है, जो टॉक्सिसिटी लेवल होता है किसी भी एलिमेंट के लिए वो भी वेरी करता है फॉर डिफरेंट प्लांट। ठीक है, अलग अलग प्लांट में जो टॉक्सिसिटी लेवल है किसी एलिमेंट का वो भी क्या करता है, वेरी करता है। चलिए नेक्स्ट बात करें। अब जो एक्सेस होता है किसी एलिमेंट का, ठीक है, वो क्या करता है, इनहिबिट करता है अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, जो प्लांट अंदर एलिमेंट को अपटेक कर रहा था उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, जैसे आप बात करते हो एक्सेस ऑफ मैग्नीज, अगर मैग्नीज एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो क्या इंड्यूस करता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। क्यों, क्योंकि ये क्या किसको compete करता है, आयरन के साथ एंड मैग्नीशियम के साथ फॉर अपटेक एंड विथ मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विथ एंजाइम। ठीक है, तो अभी क्या मतलब हुआ कि अगर एक्सेस अमाउंट में मैग्नीज क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, तो किसको इंड्यूस करता है, किसकी डेफिशिएंसी को। जैसे आप बात करो आयरन है, मैग्नीशियम है एंड कैल्शियम है। क्यों, क्योंकि कंपीट किस साथ करता है, आयरन एंड मैग्नीशियम के साथ, किसके लिए, अपटेक एंड विथ मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विथ एंजाइम। जो मैग्नीशियम एंजाइम के साथ बाइंड करता है उसके साथ compete करता है। मैग्नीज जो होता है आल्सो किसको इनहिबिट करता है, कैल्शियम ट्रांसलोकेशन को। किसको इनहिबिट करता है, कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को भी इनहिबिट करता है इन सूट अपेक्स में। तो इस तरीके से जो सिम्टम्स है किसका, मैग्नीज टॉक्सिसिटी का, वो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली भी तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, तो जो आपने बोला मैग्नीज जो टॉक्सिसिटी देखने को मिल रहा है हमें प्लांट में, ठीक है, तो एक्चुअली है क्या, वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स किसका है, आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। क्योंकि मैग्नीज बढ़ेगा तो किसको क्या करेगा, इंड्यूस करेगा किसकी डेफिशिएंसी को, आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, यानी इसके अपटेक को लो कर देगा, प्लांट उसको प्रॉपर अपटेक नहीं कर पाएगा तो इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, जो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी एक्चुअली क्या है, डेफिशिएंसी सिम्टम किसका है, आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का। ये डायग्राम है आपका मैग्नीज टॉक्सिसिटी का। चलिए मेन सिम्टम्स क्या होता है जो मैग्नीज टॉक्सिसिटी का, तो मेन सिम्टम जो होता है मैग्नीज टॉक्सिसिटी का वो क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट
सराउंडेड बाई क्लोरेटिक वेन। ठीक है, जो क्लोरेटिक वेन है उसके सराउंडिंग क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलता है, ब्राउन स्पॉट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका मैंगनीज टॉक्सिसिटी का क्या है आपका डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट के बारे में, कि जो एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन होता है उसका क्या मैकेनिज्म है। तो अगर हम बात करें जो इनवर्ड मूवमेंट होता है, अंदर की तरफ मूवमेंट होता है आयन का किसमें, सेल में, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लक्स। एंड जो आउटवर्ड मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इफ्लक्स बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स का क्या मतलब रहता है। इनफ्लक्स का क्या मतलब हुआ, जो इनवर्ड मूवमेंट होता है आयन का इनटू द सेल, ठीक है, सेल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लक्स। और जो बाहर मूवमेंट होता है और या आउटवर्ड मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इफ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें जो प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का, उसमें क्या है, दो फेज इन्वॉल्व है। फर्स्ट फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज क्या है आपका, इनिशियल रैपिड एंड पैसिव अपटेक होता है आयन का इनटू द एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट मतलब जो फ्री स्पेस है, या आप बोल सकते हो जो आउटर स्पेस है। ठीक है, अब ये किसके थ्रू होगा, सेल वॉल के थ्रू होगा। ठीक है, तो आपसे बात किया जाए कि फर्स्ट फेज को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल या रैपिड या पैसिव अपटेक फेज बोलते हैं। किसका, पैसिव अपटेक किसका होगा, आयंस का होगा, किसमें, एपोप्लास्ट में। अब एपोप्लास्ट का मतलब क्या है, फ्री स्पेस या आउटर सरफेस या बोल सकते हो सेल वॉल। ठीक है, इन सेल वॉल टू सेल वॉल क्या होगा, मूवमेंट होगा आयन का। बोला है कि इट इज यूजली अकर थ्रू आयन चैनल, ये जनरली किसके थ्रू होते हैं, आयन चैनल के थ्रू होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयन चैनल किसके बनोगे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के होंगे ना, डेट फंक्शन एज सेलेक्टिव पोर, जो कैसे काम करते हैं, सेलेक्टिव पोर के जैसे काम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फेज को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल रैपिड पैसिव अपटेक ऑफ आयन, ठीक है, इनटू एपोप्लास्ट। ठीक है, और ये जनरली किसके थ्रू होता है, आयन चैनल के थ्रू होता है। अब आयन चैनल आपने पढ़ा होगा जब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सेल चैप्टर में पढ़ाया गया था, तो वहाँ पे जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, जैसे सेलेक्टिव पोर के जैसे करते हैं। तो इनके थ्रू ही क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का, या मूवमेंट होता है। तो देखो पहला क्या है आपका, एपोप्लास्टिक पाथवे है। ठीक है, तो यानी आप बोलते हो सेल वॉल टू सेल वॉल क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, या बोल सकते हो फ्री स्पेस है, ठीक है, आउटर स्पेस है, उसके थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसका, आयंस का, या पैसिव अपटेक हो रहा है किसका, आयन का, या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो भी आप बात करो। सेकेंड फेज की बात करें, यहाँ पे आयन आर टेकन इन स्लोली इनटू सिम्प्लास्ट। ठीक है, किसके थ्रू होता है, आयन को टेकअप किया जाता है सिम्प्लास्ट के थ्रू। ठीक है, या एक प्रोसेस कैसा होता है, स्लोली होता है। अब इन सिम्प्लास्ट का मतलब जो इनर स्पेस है या साइटोप्लाज्म है, यानी साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म क्या होगा, मूवमेंट होगा, किसका, आयन का, या बोल सकते हो एब्जॉर्प्शन किसका होगा, आयन का। ठीक है, तो सेकेंड क्या है आपका, सिम्प्लास्टिक पाथवे है थ्रू साइटोप्लाज्म, एपोप्लास्टिक पाथवे थ्रू सेल वॉल। ठीक है, तो ये वाला क्या है आपका, जो ब्लू लाइन है, ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है क्या है, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म हो रहा है। नेक्स्ट आगे भी जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। तो देखो ये क्या है आपका सिम्प्लास्ट, और ये क्या है आपका एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट मतलब जो आउटर स्पेस या फ्री स्पेस में आप देख रहे हो जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, आयन का। और सेकेंड जो फेस है वो क्या आपका सिम्प्लास्ट है, मतलब जो इनर स्पेस है, या बोल सकते हो जो साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन या एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, आयंस का। और जो सिम्प्लास्ट पाथवे होता है वो कैसा होता है आपका, एक्टिव प्रोसेस होता है, कैसा होता है, एक्टिव। यहाँ पर हमें एटीपी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट को। ठीक है, जो मिनरल साल्ट है, ठीक है, ये ट्रांसलोकेटेड किसके थ्रू होते हैं, जाइलम के थ्रू होते हैं, along with ascending stream of water। ठीक है, जो वाटर स्ट्रीम है उसके अलॉन्ग ही क्या होते हैं, मिनरल साल्ट का भी क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है किससे, जाइलम के थ्रू। और आपको पता है जो जाइलम का ट्रांसपोर्ट होता है कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। अब प्रूफ क्या है, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल साल्ट थ्रू जाइलम, जाइलम के थ्रू ही मिनरल साल्ट का ट्रांसपोर्ट होता है।
इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं? तो पहला क्या है, एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप शो द प्रेजेंस ऑफ मिनरल साल्ट इन इट। ठीक है, अगर हम जाइलम सैप को देखें, एनालिसिस करें, तो क्या शो करता है, प्रेजेंस ऑफ मिनरल साल्ट, उसमें क्या होता है, मिनरल साल्ट प्रेजेंट होते हैं। अब हम क्या यूज करेंगे, यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप को यूज करके यूज करेंगे जो मिनरल एलिमेंट्स है, हम क्या करते हैं, उनको रेडियो लेवल करते हैं, या बोल सकते हैं यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। हम रेडियो आइसोटोप को यूज करते हैं मिनरल एलिमेंट्स को, किसको फाइंड आउट करने के लिए कि जो मिनरल साल्ट का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है। तो देखो ये डायग्राम है जाइलम वेसल का, यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स का। कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वन वे हो रहा है, या बोल सकते हो यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है। अब जब फ्लोएम पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या पढ़ते हो, बाई डायरेक्शनल पढ़ते हो, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं जब जाइलम सेप का, तो हमें क्या देखने को मिलता है, मिनरल साल्ट देखने को मिलते हैं जो प्रेजेंट होता है उसमें। हम यूज क्या करते हैं, जो रेडियो आइसोटोप मिनरल एलिमेंट्स का अगर यूज करें, तो हम देख सकते हैं कि जो जाइलम के थ्रू क्या होता है, मिनरल साल्ट का क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। और कैसा ट्रांसलोकेशन होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, सॉइल एज ए रिजर्वायर ऑफ इसेंशियल एलिमेंट। सॉइल क्या होता है, रिजर्वायर होता है किसका, इसेंशियल एलिमेंट का, ठीक है। अब हम बात करें जो वेदरिंग होती है और ब्रेक डाउन होता है रॉक का, ठीक है। तो उसमें हमें क्या इनरिच देखने को मिलेगा, सॉइल, और जिसमें क्या होंगे, डिजॉल्व आयन एंड इनऑर्गेनिक साल्ट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब इन रोल क्या है सॉइल का, इस क्या सप्लाई करता है, मिनरल्स का, और वाटर को क्या करता है, होल्ड करता है। बोला है इट हार्बर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है, एंड अदर माइक्रोब्स। इसमें क्या एक दो हो सकते हो कि इसमें जो सॉइल है इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। अदर माइक्रोब्स जो होते हैं जो क्या होते हैं, नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करने का काम करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा जो लेग्यूम प्लांट है, ठीक है, उनके रूट में हम क्या बोल सकते हैं, जो रूट नोड्यूल फॉर्म होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, वही क्या करते हैं, रूट के साथ एसोसिएट करके रूट नोड्यूल फॉर्म करते हैं। तो ये क्या होता है, ये हार्बर होता है किसके लिए, डिफरेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के लिए, अदर माइक्रोब्स के लिए। दूसरा क्या सप्लाई करता है, एयर टू रूट, रूट को क्या करता है, एयर का सप्लाई करता है। कैसे एक्ट करता है, मैट्रिक्स के जैसे, डेट स्टेबलाइज द प्लांट, जो प्लांट को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। अगर हम बात करें जो डेफिशिएंसी होती है एसेंशियल एलिमेंट की, उससे क्या इफेक्ट होता है, क्रॉप एल्ड भी क्या होता है, इफेक्ट होता है। जाहिर सी बात है, अगर इस जो एसेंशियल है मिनरल एलिमेंट्स हैं, अगर उनकी डेफिशिएंसी होगी तो क्रॉप यील्डिंग भी क्या होती है, अफेक्टेड होगी। तो इसलिए जो फर्टिलाइजर शुड बी ए सप्लाई, तो हमें क्या करना पड़ता है, फर्टिलाइजर को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, ठीक है। बोथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर्म कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं, कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये बात को, जो फर्टिलाइजर होगा उसमें क्या होगा, माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों प्रेजेंट होंगे। अगर डेफिशिएंसी होती है एसेंशियल एलिमेंट की, उसकी वजह से क्रॉप एल्डिंग भी क्या होती है, अफेक्टेड होती है। इसलिए फर्टिलाइजर को यूज किया जाता है जिसमें क्या बोल सकते हो, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों क्या होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात किया जाए, आपने पढ़ा होगा कि ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से भी क्या होता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह हैं उनसे क्या होती है, ठीक है, क्रॉप बिल्डिंग हम एक दो बार ले सकते हैं, फिर बाद में क्या होती है, क्रॉप सॉइल इरोजन वगैरह होने लगता है, सॉइल की क्या होती है, जो ह्यूमस लेयर है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, ठीक है। तो अगर किसी प्लांट को प्रॉपर एसेंशियल मिनरल एलिमेंट मिलेगा तो उसकी क्रॉप बिल्डिंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर कम मिलेगा तो क्रॉप बिल्डिंग भी क्या होती है, अफेक्टेड होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, सप्लाई देते हैं, क्योंकि जिस एलिमेंट की डिफिशिएंसी हो क्या हो, पूरी हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में, ठीक है। इसमें हम क्या बात करेंगे, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में सबसे पहले। तो अगर हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो क्या है, नाइट्रोजन क्या होता है, मोस्ट प्रिविलेंट एलिमेंट है, ठीक है, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अभी आपने पढ़ा भी था नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है प्लांट को। तो प्लांट compete करता है विथ माइक्रोब फॉर लिमिटेड नाइट्रोजन इन सॉइल, ठीक है।
प्लांट क्या करता है, माइक्रोब के साथ compete करता है, किसके लिए, लिमिटेड नाइट्रोजन की, जो किसमें प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है। दस द सॉइल, दस हम क्या बोल सकते हैं, जो नाइट्रोजन क्या होता है, लिमिटिंग न्यूट्रेंट होता है फॉर नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम का। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन क्या है, वो लिमिटिंग न्यूट्रेंट्स है, ठीक है, फॉर नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में। ठीक है, तो क्या होता है, प्लांट किससे compete करता है, माइक्रोब से, किसके लिए, लिमिटिंग नाइट्रोजन के लिए, किसमें, सॉइल में। इसलिए हम बोल सकते हैं जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है, लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स होता है फॉर नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के। नेक्स्ट बात करते हैं, जो प्रोसेस होता है किसका, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन यानी N2, ठीक है, टू अमोनिया, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, लाइटनिंग एंड यूवी जो रेडिएशन है वो क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड या NO, NO2 या N2O। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइटनिंग होती है और जो यूवी रेडिएशन होता है, ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसके एनर्जी प्रोवाइड करता है, कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO की बात करो, NO2 की बात करो या N2O की फॉर्म में। जो इंडस्ट्रियल कंबस्टन होता है, ठीक है, फॉरेस्ट में जो फायर लगता है, ऑटोमोबाइल जो एग्जॉस्ट होता है, जो पावर जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, ये भी क्या किसके लिए सोर्सेज हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए। किसके लिए सोर्सेज हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के क्या है, भी सोर्सेज है। तो, तो देखिए क्या आपका नाइट्रोजन साइकिल है, कैसे ऑपरेट होता है, हम एक एक करके भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ठीक है, ऑफ डेड प्लांट की बात करो या एनिमल की बात करो, इनटू अमोनिया में, उसको हम क्या बोलते हैं, अमोनोफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनोफिकेशन बोलते हैं। तो जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का ऑफ डेड ऑर्गेनिक, बात करो प्लांट है या जो डेड प्लांट है या एनिमल है, ठीक है, जब उनमें डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है, अमोनिया क्या होता है, फॉर्म होता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का डिकम्पोजिशन हो रहा है डेड जो प्लांट है और एनिमल का, किसमें, अमोनिया में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन बोलते हैं। कुछ जो अमोनिया है वो वोलेटाइल है एंड री इंटर करता है किसमें, एटमॉस्फेयर में, पर मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज किस में हो जाते हैं, नाइट्रेट में। किसके थ्रू, जो सॉयल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, इसमें नाइट्रोबैक्टर क्या है आपका, कीमो ऑटोट्रॉप्स है। ठीक है, तो क्या बताया आपने कि कुछ जो अमोनिया है वो क्या होता है, वोलेटाइज होता है और रीइंटर किस में करता है, एटमॉस्फेयर में, पर मोस्ट ऑफ क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, नाइट्रेट में। किस, ठीक है, किसके थ्रू, सॉइल नाइट्रेट, सॉइल जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे आपने बोला नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, जो कि मोटोट्रॉप्स है। अभी करेंगे क्या, देखो यहाँ पे अमोनिया है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस है वो किस पे तोड़ेंगे, NO2 माइनस 2H प्लस 2H2O में। बाद में वापस क्या होगा, 2NO2 प्लस O2 कंबाइंड होकर नाइट्रोवेक्टर के प्रेजेंस पे किस में चेंज हो जाएगा, 2NO3 में, यानी नाइट्रेट में। ठीक है, तो देखो अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का जो सोर्स क्या है आपका, बायोलॉजिकल फिक्सेशन है नाइट्रोजन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन है, इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ, अमोनिया से किस में चेंज हो रहा है, नाइट्रेट में,
ठीक है। अब ये किसके थ्रू हो रहा है, डिफरेंट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब बात करें तो इसको अपटेक कौन करेगा, प्लांट बायोमास से अपटेक करेगा। अब प्लांट अपटेक करेगा तो प्लांट को कौन अपटेक करता है, एनिमल अपटेक करता है। बाद में दोनों डीके होते हैं, डीके होने के बाद अभी आपने पढ़ा इसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का डिकम्पोजिशन होगा और किस में चेंज होगा, अमोनिया में चेंज होगा। अमोनिया बनेगा तो अमोनिया का कुछ अमाउंट किस में इंटर करता है, अभी मैंने बताया था कि एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, पर मोस्ट ऑफ ऑक्सीडाइज किस में हो जाएगा, नाइट्रेट में। किसके थ्रू, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, जैसे आपने बोला नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो NH3 से NO2 कैसे बनेगा, यहाँ पे कौन सा लगेगा, नाइट्रोसोमोनास से नाइट्रोकोकस। फिर NO2 माइनस से NO3 या नाइट्रेट कैसे बनेगा, आपका नाइट्रोबैक्टर के थ्रू, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसका फिक्सेशन किस फॉर्म में होगा, बायोलॉजिकल फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। एंड लास्ट में अगर हम बात करें, एक प्रोसेस हम पढ़ेंगे डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें नाइट्रेट वापस किस में चेंज होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये जो स्टेप है उसको हमने क्या बोला, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। यानी अमोनिया किस में चेंज हो रहा है, नाइट्रेट में चेंज हो रहा है। चलो अब प्लांट क्या काम करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है किसको, नाइट्रेट को। देखो प्लांट क्या करेगा, नाइट्रेट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट किस में करेगा, लीफ, और लीफ से कहाँ जाएंगे, इस रिड्यूस होता है इन किस फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में, एंड फाइनली किस फॉर्म में, अमाइन ग्रुप के फॉर्म में ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड के फॉर्म में क्या होता है, रिड्यूस होगा। जो नाइट्रेट प्रेजेंट होता है सॉइल में, ठीक है, वो ऑल्सो किस में रिड्यूस हो जाता है, नाइट्रोजन में। किस प्रोसेस से, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। जो सॉइल में आप बोल सकते हो नाइट्रेट प्रेजेंट है, वो भी क्या है, कुछ अमाउंट किस में चेंज होगा, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से चेंज होता है, नाइट्रोजन में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। बोला है ये किसके थ्रू कैरिड होता है, जो बैक्टीरिया है सुडोमोनास एंड थायोबैसिलस, जो करते क्या है, जो सॉइल में नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या होता है, उल्टा प्रोसेस है ना डीनाइट्रिफिकेशन का। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का किस में फिक्स होना, नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होना, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ, जो नाइट्रेट है वो किस में चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। वो किसके थ्रू हो रहा है, सुडोमोनास एंड थायोबैसिलस के थ्रू,